कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर जो दुनिया चलती रहती है वो हमारी बाहर की असलियत को कैसे शक्ल देती है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जिसमें हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल कथन से। ये सुनने में तो एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन असल में हमारी आज की पूरी बातचीत का यही आधार है। इससे पता चलता है कि हमारी सोच में, हमारे विचारों में कितनी ज्यादा ताकत है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारे विचार सिर्फ ऐसे ही आने जाने वाले ख्याल नहीं होते। वो तो उस नींव की तरह हैं जिस पर हमारे सारे काम, हमारी पहचान और हमारी हर कामयाबी टिकी होती है। देखिए, कोई भी कामयाबी हो, उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो कितना सीधा और सरल है। सब कुछ एक अकेले विचार, एक थॉट से शुरू होता है। वही विचार हमें एक फैसले तक ले जाता है, उस फैसले से हम कोई काम करते हैं और आखिर में उसी काम से हमें नतीजा मिलता है। इस बात को समझने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। जरा सोचिए, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनने से पहले वो किसी के दिमाग में एक आइडिया के तौर पर जन्म लेती है। फिर उसे कागज पर, मतलब ब्लूप्रिंट पर उतारा जाता है और उसके बाद जाकर उसे हकीकत में बनाया जाता है। हमारे लक्ष्य और हमारी सफलताएं भी, आप यकीन मानिए, बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, तो तब क्या होता है जब वही विचार नेगेटिव हो जाए? ये हमें एक ऐसे जाल में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 अलग-अलग विचार आते हैं। 60,000! ये तो दिमाग में लगातार चलने वाले एक शोर जैसा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और असली सवाल तो यही है ना? उन हजारों विचारों में से आखिर कितने नेगेटिव हैं? कितने हमें ये यकीन दिला रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते या हम सफल होने के लायक ही नहीं हैं? देखिए, नेगेटिव सोच के जो नतीजे होते हैं ना, वो बहुत असली और नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ये इंसान के अंदर से सफल होने की इच्छा तक को खत्म कर सकती है, जिंदगी में और ज्यादा नेगेटिव चीजों को खींचती है और लोगों को गरीबी और सेहत से जुड़ी परेशानियों के एक ऐसे चक्कर में फंसा देती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये उन्हें बस अतीत में ही कैद करके रख देती है। ये एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि नेगेटिव सोच कैसे काम करती है। इस तरह का तर्क अपने आप को ही हराने वाला है। ऐसी सोच लोगों को पैसों की तंगी के चक्कर में फंसाए रखती है, क्योंकि ये उनके अंदर आगे बढ़ने की चाहत को ही मार देती है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचें कैसे? अच्छी खबर ये है कि हम अपने विचारों पर दोबारा कंट्रोल पा सकते हैं। तो चलिए 4 ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे ऐसा किया जा सकता है। ये हैं वो 4 कदमों वाला टूल किट जो दिमाग को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ने में मदद कर सकता है। इसमें अपने इनपुट को कंट्रोल करने से लेकर अपने शब्दों को बदलने तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए एक एक करके इन सब को जरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला कदम है ये समझना कि हमारे विचार उन चीजों से बनते हैं जिन्हें हम अपने अंदर लेते हैं, जो हम सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। इसीलिए उस सोर्स को ही कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं और किस तरह की जानकारी को अपने अंदर आने देते हैं। जानबूझकर नेगेटिविटी को फिल्टर करना और पॉजिटिविटी की तलाश करना, यही पहला कदम है। और ये बात सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास के माहौल के बारे में भी है। हमें अपने फिजिकल और डिजिटल, मतलब दोनों तरह के माहौल को जानबूझकर ऐसा बनाना होगा जो पॉजिटिविटी को सपोर्ट करे। ये 2 बहुत ही ठोस उदाहरण हैं। कामयाब लोगों के बारे में पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है और अपने सोशल मीडिया को नेगेटिविटी की जगह कुछ सीखने और प्रेरणा लेने का जरिया बनाने से हमारी सोच पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अच्छा, ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। इसमें हमें अपने दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं, उनमें से नेगेटिव शब्दों को एक्टिवली, मतलब जानबूझकर, पॉजिटिव शब्दों से बदलना होता है। ये स्लाइड बहुत साफ साफ दिखा रही है कि ये कैसे काम करता है। ये कहने के बजाय कि क्या नहीं करना है, ध्यान उस पर लगाना चाहिए जो करना है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये दिमाग को प्रॉब्लम की जगह सल्यूशन पर फोकस करने के लिए ट्रेन करता है। इस तकनीक का एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल है अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक बातें दोहराना। ये ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है।
रोज इन बातों को दोहराने से हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रीप्रोग्राम होने लगता है और समय के साथ एक मजबूत पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ बनता है। और आखिर में जब जिंदगी में एक साफ, एक बड़ा मकसद होता है, तो वो अपने आप ही नेगेटिविटी और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के खिलाफ एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। किसी का जो अल्टीमेट गोल होता है ना, वही उसका क्यू होता है। ये वो बड़ी तस्वीर है जो छोटी मोटी नाकामियों को उनकी सही जगह पर रखती है। जब कोई अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर ध्यान लगाता है तो रास्ते में आने वाली नेगेटिविटी अपना असर खो देती है। तो अब हम आ पहुंचे हैं निष्कर्ष पर। सबसे जरूरी संदेश ये है कि बदलाव की ताकत हमारे अंदर ही है। अगर हम सचेत होकर कोशिश करें तो हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। तो पूरी बात का सार यही है, अपने विचारों पर कंट्रोल करना ही किसी भी तरह की कामयाबी हासिल करने की चाबी है। हम अपनी जिंदगी के सिर्फ यात्री नहीं हैं, हम अपनी यात्रा के आर्किटेक्ट हैं, उसके निर्माता हैं। ये चर्चा इस एक सवाल के साथ खत्म होती है। बात सिर्फ सीखने की नहीं है, बल्कि करने की है। आज इस्तेमाल होने वाले किसी एक नेगेटिव शब्द को एक पॉजिटिव शब्द से बदला जा सकता है और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है।